दोस्तों यूपी डीएलएड ऑनलाइन एडमिशन फॉर्म 2023 दोस्त आप सभी के लगातार कमेंट आ रहे हैं। जैसा कि आप सभी को पता है सेकेंड फेज की जो काउंसलिंग प्रक्रिया है वो वर्तमान समय में चल रही है। उसी के परिप्रेक्ष्य में आपके कमेंट आ रहे हैं। देखिए लिखा जा रहा है काउंसलिंग का अंतिम मौका आज। जाहिर सी बात है, हालांकि अगर देखा जाए हमने विस्तृत काउंसलिंग शेड्यूल पर आपके बीच में चर्चा किया है, लेकिन आप सभी के विशेष मांग पर फिर से एक बार आपके बीच में काउंसलिंग शेड्यूल पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। पीएनपी सचिव से मुलाकात, बिल्कुल इसके संदर्भ में भी हम बात करेंगे। सेकंड काउंसलिंग शेड्यूल को फिर से समझ लें। यहां मैंने आपके बीच में 9452331053 कॉन्टैक्ट नंबर दे रखा है। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या होती है तो बिल्कुल आप इन नंबरों पर अवगत करा सकते हैं। यहां देख लीजिए 5000 का पेमेंट फंस जा रहा है, क्या करें। बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो 5000 का पेमेंट यानी काउंसलिंग शुल्क तो जमा कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका पेमेंट फाइनल नहीं हो रहा है, बीच में वो फंस जा रहा है। तो अभ्यर्थी लगातार परेशान है कि भैया हम क्या करें। बिल्कुल इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स यानी कल की डेट में आपका फाइनली कॉलेज अलॉटमेंट लेटर निकल कर आएगा, ठीक है। यानी कहा जाए कॉलेज आवंटन कल पीएनपी की तरफ से हो जाएगा। और आप कह रहे थे कि जो एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, बिल्कुल इस मुद्दे पर भी चर्चा करेंगे। डायरेक्ट एडमिशन के बारे में आप लगातार कमेंट कर रहे हैं कि भैया होगा या नहीं होगा, आप कंफर्म बता दीजिए, बिल्कुल इस पर भी चर्चा होगी। 220 रुपए में सफल बैच और 45,000 दोनों साल एडमिशन, तो फाइनली हम इन सभी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। दोस्तों मैं हूं संजय, आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं आज के अपने इस वीडियो पर। मैं निवेदन करूंगा कि चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। सबसे पहले आपके बीच में जो मैंने कहा है सेकंड फेज काउंसलिंग शेड्यूल को, उसे हम दिखाना चाहेंगे। बाकी जो आपके कंफ्यूजन्स बने हुए हैं लगातार, उससे हम इस वीडियो के माध्यम से दूर करने का प्रयास करते हैं। देखिए ये है शेड्यूल आपके बीच में लगा हुआ है। सबसे पहले जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो आप समझ लीजिए 8 नवंबर तक, यानी जो आपको काउंसलिंग शुल्क के रूप में 5000 रुपए का भुगतान करना है, उससे जो है आप 8 नवंबर तक फाइनली कर सकते हैं। अगर 8 नवंबर तक आप काउंसलिंग शुल्क को नहीं जमा करते हैं तो आप एडमिशन की प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। यहाँ देख लीजिए आपके बीच में 26 तारीख से काउंसलिंग शुरू हुई है, आज 31 तारीख है, फाइनली आज अंतिम मौका है, ठीक है। और यहाँ कॉलेज का आवंटन जो है वो 1 नवंबर को किया जाएगा, यानी कल की डेट में। और यहाँ एडमिशन की प्रक्रिया जो कॉलेजों के द्वारा प्रारंभ की जाएगी वो 3 नवंबर से शुरू होगी। अब उसके नीचे ध्यान दीजिएगा, कहा जा रहा है 2/11/2023 से 5/11/2023 तक। इसमें जो है रैंक 1 से 3,36,572 तक के अन्य पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, विशेष आरक्षण, श्रेणी आवंटन न हो पाने वाले अभ्यर्थी, इसमें सिर्फ इन्हीं अभ्यर्थियों का एडमिशन होगा, ठीक है। और यहाँ इनका जो कॉलेज आवंटन होगा वो 6 नवंबर को किया जाएगा। और नीचे यहाँ देख पा रहे हैं तीसरे काउंसलिंग में 6 तारीख से 9 तारीख तक फाइनली इनकी काउंसलिंग होगी। और इसमें 1 से 3,36,572 100% सीटें भरे जाने के उद्देश्य से समस्त अभ्यर्थियों को प्रवेश का अवसर प्रदान किए जाने। यानी अभी तक चाहे आप फर्स्ट फेज में रहे हों, चाहे सेकेंड फेज में रहे हों, किसी कारणवश आपने एडमिशन नहीं लिया है, तो इस यानी 6 तारीख से 9 तारीख के काउंसलिंग प्रक्रिया में आपको अवसर मिल रहा है। यानी टोटल 1 से 3,36,572 अभ्यर्थियों को टोटली मौका दे रहे हैं पीएनपी महोदय, ठीक है। यहाँ देख भी पा रहे हैं, लिखा जा रहा है 3,36,572, 1 से 3,36,572 अभ्यर्थी 100% सीटें भरे जाने के उद्देश्य से, यानी हर किसी अभ्यर्थी को मौका मिल रहा है। तो फाइनली अगर आपने जो है एडमिशन कहीं नहीं लिया है तो बिल्कुल आप एडमिशन ले सकते हैं। अब यहाँ विचार करिएगा 21 नवंबर तक 21 नवंबर से आपका जो कॉलेज आवंटन है, या कहा जाए फाइनली आपके कॉलेज के द्वारा आपके सेमेस्टर की शुरुआत किया जाएगा। लेकिन मैंने आपसे कहा है मैं इस चैनल के माध्यम से 14 नवंबर से आपकी क्लासों को प्रारंभ करूंगा। और अगर आपको सफल बैच ज्वाइन करना है 220 रुपए में, जो कि आपने थंबनेल पर देख लिया, तो उसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है, आप सफल बैच को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा 5000 के पेमेंट को लेकर आपके जो भी क्वेरीज थे इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, मैं ज़्यादा समय आपका नहीं लूँगा, है ना। हालांकि मैं सब चीज़ों पर चर्चा कर चुका हूँ यार, कोई चीज़ मैंने छोड़ा नहीं है, बट आप फिर भी जो है गलत जगहों पर एडमिशन ले रहे हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे।
उम्मीद करते हैं कि आप सेकंड शेड्यूल को समझ गए होंगे। अब यहाँ जो आप कमेंट कर रहे हैं कि भैया 5000 का पेमेंट मेरा फंस जा रहा है, ध्यान दीजिएगा 5000 पेमेंट करने की जो अंतिम तिथि है वो 8 नवंबर है। कुछ लोग कह रहे हैं कि हम का दोबारा से पेमेंट कर दें। देखिए दोबारा से पेमेंट तो आप नहीं करेंगे और ना ही कर पाएंगे, ये संभव नहीं है ना। तो बिल्कुल आप इस चीज़ों को छोड़िए, आप 24 घंटे का वेट करिए। हाँ मैं मानता हूँ कि आपका 31 तारीख आज है, इसमें अगर काउंसलिंग नहीं होती है तो आप प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे, लेकिन फिर भी आपको परेशान नहीं होना। 6 से 9 तारीख वाले में आपकी काउंसलिंग कराई जाएगी, आप बिल्कुल भी परेशान ना हो। ठीक, अब यहाँ एडमिशन के लिए आवश्यक डॉक्यूमेंट्स क्या हो सकते हैं, इस पर मैंने विस्तृत वीडियो आपके बीच में बनाया है, लेकिन फिर भी एक मोटे तौर पर अगर हम चर्चा करें तो आपके लिए जो 5,000 रुपए का 2 रसीद होनी चाहिए, जो 10,000 पेमेंट किया टोटली। उसके बाद आपका एडमिशन फॉर्म होना चाहिए जो आपने फॉर्म को भरा था, हाई स्कूल, इंटर, ग्रेजुएशन, उसके साथ साथ कैरेक्टर सर्टिफिकेट और उसके साथ आपका आय जात निवास भी होना चाहिए। बाकी आधार कार्ड, फोटो, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने अनिवार्य है। ठीक है, अच्छा सबसे कंपलसरी क्या है, हाई स्कूल, इंटर और ग्रेजुएशन। उसके बाद जो है आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना चाहिए ताकि ये प्रूफ हो पाए कि हाँ आप यूपी के ही निवासी हैं। चूँकि अब की बार पीएनपी के द्वारा ये सूचित किया गया है कि हम अदर स्टेट का एडमिशन नहीं लेंगे, तो अधिकतर अभ्यर्थी बिहार के हैं जो लगातार पूछते हैं भैया बिहार वालों का हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो अदर स्टेट वालों का नहीं हो रहा है, इसलिए आपके पास निवास प्रमाण पत्र होना बिल्कुल आवश्यक है। ठीक है, आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के बारे में आप जान गए। 220 रुपये में सफल बैच के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। और यहाँ हम बात करते हैं डायरेक्ट एडमिशन का। डायरेक्ट एडमिशन हो पाना इस बार मुश्किल है, क्योंकि आपने देखा जो थर्ड काउंसलिंग है उसमें 100% सीटें भरे जाने के उद्देश्य से ये काउंसलिंग कराई जा रही है, इसलिए आपके अंदर तनिक भी हिचकिचाहट नहीं होनी चाहिए कि हम डायरेक्ट एडमिशन का इंतजार करें। ठीक है, करते हैं तो आप उसके जिम्मेदार खुद होंगे। आप ये मत कहिएगा कि भैया आपने ये नहीं बताया था कि डायरेक्ट एडमिशन नहीं होगा। मैं हर बार आपको कह रहा हूँ डायरेक्ट एडमिशन हो पाना आपकी बार मुश्किल है। अब आप लेते हैं या नहीं लेते हैं, क्या करते हैं, कैसे करते हैं, उसके उत्तरदायी आप खुद होंगे, लेकिन आप ध्यान दीजिएगा मुश्किल है तो मुश्किल है। ठीक है, अच्छा यहाँ 45,000 में दोनों साल कंप्लीट फिरोजाबाद में। अगर आपको यहाँ एडमिशन लेना है कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आपको एडमिशन लेना है तो मैंने कॉन्टैक्ट नंबर आपके बीच में दे रखा है 9452331053। बिल्कुल आप इन नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। एनी टाइम हमेशा आपके लिए जो है मैं उपलब्ध रहता हूँ। ठीक है, अगर आपके कॉल्स रिसीव नहीं हो पाते हैं तो बिल्कुल आप जो है दिक्कत मत महसूस करिएगा, हम आगे के लिए आपका कॉल बैक जरूर करेंगे। ठीक है, तो आशा करते हैं दी गई जानकारी से आप संतुष्ट हैं। प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते, थैंक्स, धन्यवाद।